कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। फ्री के मार्क्स नहीं बेटा, आपको जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। कि जो आईआईटी की जर्नी या नीट की जर्नी है उसको आसान करने में हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको राइटिंग वाले पार्ट पर मिलेंगे। एक सैम्पल पेपर का लिंक हम नीचे दे रहे हैं, उसको ज़रूर यूज़ करें, अवेल करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में। और मैं तुषार सर आपको बताने वाला हूं कि कैसे आज ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल मोड ऑफ एजुकेशन है। और आज के टाइम पे जहां बच्चे पहले से ही टारगेट ओरिएंटेड हैं, यानी कि नीट, आईआईटी, क्लैट, आईपीएम इस तरह की चीज़ों में को प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं, ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ लर्निंग है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपैरेटिवली इजी है, यानी आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम आपका साथ देने के लिए यहाँ पर हैं एलन पर। हम आपके लिए सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। आपको हम सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी वीडियो में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा सैम्पल पेपर का, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको जो एग्ज़ाम आने वाला है 18 अप्रैल को, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होगा, इसमें मार्क्स का एलोकेशन किस तरह से होगा, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका ये रहने वाला है 15 + 20 + 15, यानी टोटल 50 मार्क्स। अब आप देख लीजिए कि ये एक तरह से वरदान है, जो मैंने कहा कि इजी स्कोरिंग, ऐसा नहीं, लेकिन इसका मतलब आपको ऐसा नहीं समझना है कि आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। फ्री के मार्क्स नहीं बेटा, आपको जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट की नॉलेज आपको नहीं होगी, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आपका स्कोर भी नहीं आ पाएगा। इसलिए ये ज़रूर है कि आप अपने टारगेट पर फोकस करते, यानी कि आईआईटी, नीट, जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस करते हुए आप बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ज़ीरो स्टडीज़ से काम होगा। आपको जो टेक्स्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। बस फ़ायदा ये है कि आपको स्कूल अटेंड नहीं करना है, अटेंडेंस का कोई कंपल्शन नहीं है। असाइनमेंट्स, जिसे हम कहते हैं ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स, उनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 40% वेटेज है उनका। 20 मार्क्स जो हैं आपको उनके मिलते हैं। तो दैट मेक्स योर जर्नी क्वाइट ईजी, यानी कि आपकी जो आईआईटी की जर्नी या नीट की जर्नी है उसको आसान करने में हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो लेट्स सी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले होंगे। और इसमें भी किस तरह से होगा, सब पॉइंट्स होंगे, यानी कि एक पूरा क्वेश्चन नहीं है, सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सब पॉइंट्स का मतलब उतने क्वेश्चंस आपके उसमें होंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं टोटल ये 50 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। फिर आप आ जाएं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और ये जो है इनके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, जो आपका मटेरियल है अवेलेबल वेबसाइट पर, और हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वो पढ़ने पर आपके 22 नंबर कवर होंगे, जिसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, चॉइसेस आपको मिलेंगी। शॉर्ट आंसर टाइप्स, इनकी वर्ड लिमिट भी हमने यहाँ पर दी हुई है, 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, बिल्कुल सिंपल है। और इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, 6 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग आंसर 80 to 100 वर्ड्स में आपको मिलेंगे, टोटल 16 मार्क्स होंगे इसके। और इसी तरह से ऐसे टाइप जो हैं वो आपको 6 मार्क्स के टोटल मिलने वाले हैं, जो 100 to 150 वर्ड्स में आपको करने होंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसा नहीं कि केवल एमसीक्यूज होंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, वन लाइनर्स भी होंगे, तो सब वन वर्ड आंसर्स भी होंगे, मैच द कॉलम्स भी आपको मिलेंगे। तो ये सारी वैरायटी आपको इसमें मिलने वाली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट भी आपके कोर्स में है। तो 20 मार्क्स जो हैं वो, यानी कि आपको इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपका कॉम्प्रहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए।
उसके बेसिस पर आप ये 20 मार्क्स बहुत इजीली ला सकते हैं। इवन जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है पोइट्री प्रोज, उसमें से भी आपको सीन जो पैसेजेस हैं वो मिलेंगे और उनके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ये 30 मार्क्स स्कोर करना भी इजी हो जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर भी इसमें काफ़ी इजी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इजी से मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं पढ़ें और चले जाएं, ये नहीं करना है, ठीक है। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको थोड़ा सिलेबस का, पेपर का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइटिंग स्किल्स पर आ जाइए, 20 मार्क्स राइटिंग स्किल्स, फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए, यू कैन ईजिली स्कोर। और इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की बात करें तो 15 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। अब आप आ जाइए यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें अभी जो मैंने बताया था वही सारी वेराइटीज़ होती हैं। फिर 14 to 19 की अगर हम बात करें, साथ में 21 भी हमने इसमें लिया हुआ है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं। हम बात कर चुके हैं 20 and 27, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से 22 4 मार्क्स का होगा, 4 सब पार्ट्स होंगे। और 24 to 26 अगर हम इनकी बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी रैंडम वे में इन्होंने अरेंज किया हुआ है, यानी कि इन जनरल जो पेपर्स हम देखते हैं जैसे CBSE अदर बोर्ड्स, सीक्वेंस वाइज होते हैं और प्रॉपर हेडिंग में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पर बीच बीच में अलग तरह के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से इन्होंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है। बट इससे मार्क्स में या हमारे परफॉर्मेंस में किसी तरह कोई इम्पेक्ट नहीं आता है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। और सिमिलरली अब आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट होगा, पोएम से होगा, 3 सब पॉइंट्स के साथ होगा, कोई एक्सट्रैक्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि पोइट्री आपकी पढ़ी हुई है तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। और MCQ है तो उसमें थोड़ी और मदद आपको मिल जाएगी। सेकेंड जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा, यानी आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा और फिर उसके बेसिस पर आपको करना होगा। सिमिलरली 4 अनसीन पैसेजेस आएंगे, जिसमें से एक नोट मेकिंग और समराइजिंग का भी क्वेश्चन आता है। यानी नोट मेकिंग अगर आपको पता है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है, समरी कैसे लिखी जाती है, तो आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। अनसीन पोएम भी आती है जिसमें लिटरेरी डिवाइसेस के क्वेश्चन, तो इसका मतलब लिटरेरी डिवाइसेस आपको पता होना चाहिए, सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, ये सब क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे, यानी पढ़ना तो पड़ता है। ओके, MCQs राइटिंग पर भी आते हैं। अब राइटिंग वाले जो MCQs हैं इन जनरल हमें किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ISC हो, ICSE हो। तो यहाँ पर फिर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने एक सैंपल लिया है आपके लिए, देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट इफेक्टिव क्लोजिंग लाइन फॉर अ जॉब एप्लीकेशन, यानी कि अगर जॉब एप्लीकेशन है तो क्लोजिंग लाइन क्या होनी चाहिए। आप देखें, प्लीज कॉल मी एज सून एज पॉसिबल, आई एम वेटिंग, I hope to hear from you soon and look forward to the opportunity to discuss my application. और अब आप देख सकते हैं प्लीज़ कॉल मी। अब अपने जो अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे प्लीज़ कॉल मी, यानी इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तीसरे पर आ जाओ, यू विल नॉट रिग्रेट हायरिंग मी, लेट्स सेट अप एन इंटरव्यू। तो क्या हम उनको सजेस्ट करेंगे कि लेट्स सेट अप एन इंटरव्यू की इंटरव्यू रखते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड। दिस इज़ माई लास्ट ईमेल, इफ़ यू डोंट रिस्पॉन्ड आई अज्यूम आई एम रिजेक्टेड, तो इसको तो वैसे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या आप धमकी दे रहे हो, क्या कर रहे हो, लास्ट ईमेल है, तो ये भी रिजेक्ट हो, यानी करेक्ट जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको राइटिंग वाले पार्ट पर मिलेंगे। राइटिंग में ऐसे भी आते हैं, MCQs भी आते हैं और आपको पूरा ड्राफ्ट करना होता है, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, प्रेस्क्राइब्ड से 1 शॉर्ट आंसर टाइप, प्रेस्क्राइब्ड से। अब आप आ जाएं राइटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किसके फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये देखिए, पैराग्राफ होगा, पोस्टर होगा, लेटर ऑफ कंप्लेंट होगा,
मेमो होगा, ठीक है, न्यूज़ क्लिपिंग, रिपोर्ट, इन सब में और लगा हुआ है। इसका मतलब इन ये सब ऑप्शंस में आपको मिलेंगे और फाइनली ईमेल या जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ें मैंने यहाँ दी हुई है इन सब के फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपने फॉर्मेट्स अच्छे से कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो कोई बड़ा टास्क नहीं है इनमें स्कोर करना, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप एक सैम्पल पेपर का लिंक हम नीचे दे रहे हैं, उसको ज़रूर यूज़ करें, अवेल करें, आपके लिए बहुत काम आएगा। और आई होप ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगी। आपका 18th को जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। और भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एलन हमेशा आपके साथ में खड़ा है।